गुड मॉर्निंग छात्रों। आज आपका सामान्य आधारित विषय का पेपर है, जिसे आप जनरल फाउंडेशन सब्जेक्ट भी लिखा होगा। तो इसमें हेनरी फ्योल जो है और प्रबंध के सिद्धांत के लिए इस तरह का एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। इस पर कोई आदमी ये नहीं कर सकता कि नहीं आप यही या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। लेकिन ये इसमें दो राय नहीं है कि किताब भी सामने है। तो किताब को देखते हुए ये देखा जाए तो ये आपका 2019 का पेपर है, और ये जो है वर्तमान में 70% पर ही आधारित है, इसलिए कक्षा 12 का है। तो पर्यावरण खंड क में आपका पर्यावरण शिक्षा और ग्रामीण विकास है, और दूसरे में उद्यमता का विकास है। तो दोनों को मिला के करीब 20-21 क्वेश्चन आते हैं, और एक में से 50 अंक के, एक में से 50 अंक के, और 25 शब्द में या 50 शब्द में आपको लिखना होता है। तो ज़्यादा मत लिखिएगा। 25 या 50 शब्द का मतलब 2 नंबर का सवाल है, तो 25 शब्द मतलब 5 लाइन, और 10 लाइन उसके लिए जो जिसमें 4 नंबर है, और जिसमें 4+4 8 है, या 5+5 है, उसमें जो है आप करीब थोड़ा सा बढ़ा के ज़्यादा लिखेंगे, करीब 2 पेज जरूर लिखेंगे। तो ये आपका जैसा कि मैं पेपर 19 का देख लूँ तो इसमें तो बड़े आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि समविच्छेदन बिंदु क्या है, वह जहाँ पर लाभ हानि बराबर हो जाता है, मतलब 100 रुपये का सामान 100 रुपये में। प्रभावशाली कार्य योजना क्या आशय है। भाई सही बात है, आप कोई भी प्लान बनाने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, दुकान खोलने जा रहे हैं, तो उसको प्रभावशाली कैसे बनाएंगे। पहले उसके बारे में समझ के, सर्वे करके, जानकारी लेके। 2 नंबर का सवाल है तो 5 लाइन आप बहुत है। शिक्षा, ये तो जरूर पूछने वाला है, पर्यावरण शिक्षा का क्या मतलब है। देखिए किताब भी है, पर्यावरण शिक्षा का क्या मतलब है, या वन का काटा जाना सही है कि नहीं है, वन से आपको लाभ क्या है, भूस्खलन क्या है, जो ज़मीन आपकी खिसकने लगती है, कटान होता है, तो पेड़ नहीं रहने से भूस्खलन होगा। तो नदियों झीलों में प्रदूषण कैसे पहुंच जा रहा है, यही जो शहर का पानी, सीवरेज वगैरह, तो ये चीज़ चली जा रही हैं। तो इस पे पूछ लिया कि पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। सही बात है, आपको क्या करना होगा, पेड़ लगाना होगा, और नदी नालों को साफ रखना होगा, विषैले पदार्थ खेतों में नहीं डालने होंगे, क्योंकि वही जाके आपका खेत में मिल जाते हैं। मृदा अवक्रमण क्या है, बड़ा आसान बात है। मृदा माने मिट्टी, सॉयल माने मिट्टी। सॉयल का मतलब ये आपका क्यों खराब हो रहा है, डायूरिया पोटास मिला रहा है इसीलिए ना खराब हो रहा है। तो ये डायूरिया अवक्रमण क्या है, बस इसमें शब्दों को समझने की कोशिश करिएगा। हिंदी ना समझ में आए तो अंग्रेजी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। डिग्रेशन, तो डिग्रेशन मतलब ये क्यों गिर रहा है, बंजर क्यों हो रहा है। भाई डायूरिया पोटास मिलाने से बंजर हो रहा है। गांव में आप जान रहे हैं, गांव में रहते हैं तो आप सब जान रहे हैं। अब देखिए लघु उत्तरीय इसमें आ सकता है, तो लघु उत्तरीय 4 नंबर का है। तो 4 नंबर में ये उद्यमता की गतिशीलता को समझाइए। अपने आप में जो आप उद्यम पैदा करते हैं, जैसे इन्वेस्टर समिट हुआ था, तो उसमें आप जो है जाते हैं, तो आप उद्यमता की गतिशीलता मतलब कि आप अपनी जो अपने अंदर का जो इंटरप्रेन्योर है, जो आपके अंदर उद्यमी छुपा हुआ है, उसके अंदर गतिशीलता को, मतलब आराम से जल्दी जल्दी अपने काम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इस चीज़ से मतलब है। और उद्यमी कौशल से आपका क्या आशय है। तो उद्यमी के अंदर कौशल क्या होना चाहिए, ये सीधी बात है, व्यवहारिक होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। और और इसको प्रभावित करने के लिए कारक क्या है। तो वही है कि उद्यमी को कौशल को प्रभावित वही कर सकता है, जैसे कि उसको बैंक से टाइम से लोन वगैरह ना मिले, और कच्चा माल में उसको प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके कौशल थोड़े से प्रभावित हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। और उसके बाद बाजार की दशाओं को प्रभावित करने वाले कारकों, तकनीकों का वर्णन कीजिए। भाई बाजार की दशा तो आप सब लोग जानते हैं, रोज़ मंडी में जाते हैं, रोज़ उसका रेट भाव तय होता है। तो अगर किसी चीज़ का रेट भाव तय हो रहा है, तो उसमें बाजार की तकनीकी में आप देखते होंगे अड़तिया होते हैं, तो वो अड़तिया आपका बाजार की दशाओं को
प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं कि कभी कभी माल कम रहता है, मतलब आपूर्ति, सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई डिमांड वही है, तकनीकी कारण में आपका परिवहन वगैरह अगर प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पर सामान नहीं पहुँच पाता। भारत के परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। परंपरागत क्या है, आपके पास कोयला है, मिट्टी का तेल है जो ज़मीन से निकल रहा है। और गैर परंपरागत क्या है, आपने जो बिजली बनाई है और जो आपने सोलर एनर्जी बनाई है, पवन चक्की से जो बिजली बनाई है, ये आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इनके बारे में आप वर्णन करिए। 5-5 नंबर का अगर है तो कम से कम एक एक पेज, दो दो ढाई ढाई पेज जरूर लिखिए इसके ऊपर, अगर 10 नंबर है या 8 नंबर है। परियोजना प्रतिवेदन क्या है? परियोजना प्रतिवेदन का मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? कोई भी प्रोजेक्ट आपको लगाना है, अगर आपको एक भरुका भी बनाना है तो आप इसका एक छोटा सा रिपोर्ट तो बनाएंगे ही ना, कि हमारे पास यहाँ ज़मीन है, हमको चाक चाहिए, हमको मट्टी के लिए पैसा चाहिए, हमको अपना लेबर इतना जोड़िए। एकाकी व्यापार की बात मैं कर रहा हूँ। और तो आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट जैसा हो सकता है, उसके अंदर आप अपना मतलब एक लाइन में कह लीजिए कि अगर आपको मोटरसाइकिल बनाना है तो उस मोटरसाइकिल बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, उसको आप जो आप सोचते हैं करते हैं वही आप लिखते हैं बनाते हैं, वही आपका प्रतिवेदन है। मतलब परियोजना निर्माण वही है और उसी का ये प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन मतलब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप यही सब चीज़ें लिखते हैं कि हमको ये चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। तभी बैंक भी समझ पाता है, आपको लोन देता है। यह कब तैयार किया जाता है? जब हमको प्रोजेक्ट बनाना रहता है। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या रहते हैं? तो वही हैं साहब कि जो है थोड़ा सा सबको रोज़गार भी मिल जाए, और जो है कोई चीज़ महंगी मिल रही हो तो वो थोड़ी सस्ती हो जाए, उत्पाद सही होना चाहिए, और परियोजना अगर थोड़ी इंटीग्रेटेड हो तो और अच्छी हो जाए। इसका उद्देश्य यही रहता है, समाज का कल्याण करना, रोजगार में वृद्धि करना, पर्यावरण के अनुकूल रहना, बहुत सी चीज़ें हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से आप क्या समझते हैं? आप अपने गांव में आराम से डॉक्टर से मिलने जाते हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं उस वहाँ पर क्या क्या होता है। स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आपके पास हाथ धोना है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, तमाम सी चीज़ें हैं। ये जो है स्वास्थ्य सुरक्षा से आप जुड़ी हुई हैं आपकी। और व्यायाम वगैरह है, तमाम चीज़ें हैं जो आप करके लिख सकते हैं। लघु और कुटीर उद्योगों का महत्व बताइए। बताइए लघु और कुटीर। लघु कुटीर उद्योग तो आप डलिया गांव में बनाते हैं तो वो भी आपका कुटीर उद्योग है। तो कुटीर उद्योग जो है, आप में इसका महत्व नहीं है, ये कृषि के बाद कृषि का सहायक उद्योग न है। अगर आप खेती के साथ साथ डलिया भी बनाते हैं तो ये कुटीर उद्योग है आपका, और इसमें कोई फार्म वर्म बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लघु उद्योग वही गांव में बगल में है, राइस मिल है। ये जो इसमें क्या दोनों में अंतर है कि कुटीर उद्योग अकेले का है और लघु उद्योग में 50 आदमी काम कर सकते हैं, अधिक से अधिक 10 से 50, और ये रजिस्टर्ड होता है। और इसके अंदर राइस मिल आप चाहें तो देख सकते हैं, और ये रहेगा गांव में तो इसका महत्व जो है आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसके रहने से आपका महत्व है, व्यक्ति की आय बढ़ेगी, गांव में रोजगार बढ़ेगा, यही सब ना है। और एक परियोजना के चयन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए बताइए। कोई भी प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं, एक दुकान ही आप खोल रहे हैं अगर, तो आपको दुकान का चयन करने के लिए आपको क्या सोचना होगा? ऐसी जगह की जहाँ पर आदमी ज़्यादा जुटें, और जो चीज़ आप खोल रहे हैं, मान लीजिए मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल रहे हैं, तो वहाँ पर मोबाइल वाले ज़्यादा रहें, और आपके कंपटीशन में कम दुकानें रहें, और जो है आप अपने आप को एक अच्छा व्यवहारिक बनाएं। तो ये सब न, मतलब सर्वे आप कर सकते हैं दुकान को लेके। और परियोजना का अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है आपको कि नहीं साहब हमको आलपिन बनाना है, तो उसके अंदर आप कार्यशील पूंजी को देखें, लागत देखें, और फिर अपना फ़ायदा देखें, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा देखें। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये देखिए ये आपके गांव में आयरन की गोली आशा कार्यकर्ती लोग खिलाती हैं, तो सामुदायिक विकास जो है आपके गांव में ही है।
तो ये आप इसको ज़रूर देख लीजिए। जल संसाधन के प्रतिकूल प्रभाव को बताइए। जो जल संसाधन का संदोहन हो रहा है, जल संसाधन भी हमारे पास बहुत कम है। देखिए 70% जल है। जो 70% जल में हमारे पास मात्र हमको पीने के लिए 0.5, कहने को तो 70% जल पृथ्वी है, 70% जल हमारा बॉडी है, लेकिन जो हमारे पीने लायक पानी है वो 0.5% ही है। और इसलिए हमका इसका जो संदोहन हो रहा है, चाहे जिस तरह से भी खेती से, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव क्या होगा कि कुछ दिनों में लोग जो है ड्रिप मतलब ड्रिप वाला आजकल अभी से शुरू हो गया है सिंचाई। तो सिंचाई जो है पानी में नहीं रहेगा तो बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आप खुद सोच सकते हैं और अपने आप से लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। भूमि की उर्वरा शक्ति का रख रखाव, विभिन्न रीतियाँ क्या हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए आपकी गोबर वाली, खाद वाली, घूरा वाली, ये रीतियाँ तो आप जान ही रहे हैं। गांव में आप खुद ही देख रहे हैं, जो उर्वरा शक्ति आप गोबर खेत में डाल देते हैं। जल एक मूल्यवान स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। इस पर आप जो है लिख दीजिए, जल बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, आपसे बढ़िया कौन बताएगा। जानवर तक के लिए ज़रूरी है, पक्षी के लिए ज़रूरी है। विभिन्न पर्यावरणीय संसाधनों को समझाइए जो पर्यावरण का सपोर्ट करते हैं। सही बात है, पहाड़ है, वन है, जंगल है, जो है चिड़िया तक हैं इसके अंदर। ये सब भगवान जो प्राकृतिक है, इसको आप पर्यावरण संसाधन कह दें। मानव ने भी बनाए हैं, तो मानव खुद ही एक पर्यावरण संसाधनों को समझने वाला सबसे अच्छा प्राणी है। तो ये चाहे तो सबको सुरक्षित रखे। उद्यमता की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषता लाभ बताइए। ये ज़रूर पूछता है विशेषता लाभ महत्व उपयोगिता। तो उद्यमता क्या है, आपने अंदर आप जो है उद्योग लगाने का संकल्प लीजिए और करिए, उस लक्ष्य पर काम करिए। दुकान खोलिए या राइस मिल लगाइए या कुछ भी करिए, तो इसको हम उद्यमता कहेंगे। और इसकी विशेषता क्या है कि इसके अंदर से आपको और जो स्वरोजगार के प्रति आपका जो सोच है वो बदल जाएगी। और इसका लाभ यही होगा कि आपके अंदर आपके पास एक अतिरिक्त आमदनी भी आ जाएगी। आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई आधुनिक कृषि से जो उर्वरक जो है बहुत हानिकारक हो जा रहे हैं, और इससे जो है अथवा करके है, तो ये आप अच्छा से समझा सकते हैं कि उर्वरक का प्रयोग ना करिए, क्योंकि इसका पानी फिर नदी में चला जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो उद्योगों की स्थापना के लिए आधारभूत संरचनात्मक सुविधा क्या क्या है। सही बात है, कोई भी उद्योग लगाना है तो ज़मीन होनी चाहिए, बैंक से सुविधा मिलनी चाहिए। जिला उद्योग केंद्र गाजीपुर में है तो सरकार से भी सुविधा मिलनी चाहिए। और कई टॉपिक आप लिख के इस पर जो है 10 नंबर का है, तो कई टॉपिक आप लिख के आप कम से कम 5 टॉपिक लिखिए, 3 पेज तक जाइए। ये तो 10 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। इस बार में भी अगर हम देखें तो पर्यावरण आपका 70%। तो अगर हम किताब से भी जाएं, अभी हमने एक पेपर देख लिया 19 का, तो अब मान लीजिए अगर हम किताब पे भी जाएं तो पर्यावरण शिक्षा आपका ग्रामीण विकास, तो पर्यावरण शिक्षा में क्या है आपका, वनों का काटा जाना, वीरान कर देना, भूस्खलन। तो ये शब्द जो हैं यही आपके सवाल हैं 2 नंबर के और 4 नंबर के। और दो अगर जोड़ दिया जाएगा तो दोनों को जोड़ के आपको 4 4 8 नंबर बना दिया जाएगा, तो यही लास्ट का सवाल होगा। तो 1 से लेके 18 तक ये सवाल जो रहेंगे आपके 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, तो ये आपके पर्यावरण शिक्षा ग्रामीण विकास से रहेंगे और उद्यमता के विकास से रहेंगे, 2 खंड से। और अगर लिखा रहेगा कि 25 शब्द में उत्तर दें तो इसका मतलब 5 लाइन, और 50 शब्द में अगर लिखा रहेगा तो 10 लाइन। और इससे ज़्यादा मत देने की कोशिश करिएगा और ना बढ़ाने की कोशिश करिएगा। लास्ट में जो बड़े क्वेश्चन होंगे 3 क्वेश्चन 4+4 वाले, उसमें आप जो है हेडिंग दे दे के छोटी छोटी आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पर्यावरण शिक्षा में आपका क्या क्वेश्चन बनेगा। तो बिल्कुल वनों का काटा जाना जरूरी है, वनों का महत्व, उपयोगिता, आवश्यकता बताइए। और भूस्खलन क्या है, बिल्कुल सही बात है, जब पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी का कटाव होगा, तो भूस्खलन उसी को कहेंगे।
और उसके बाद नदियों झीलों में प्रदूषण आपके शहर से ही जाता है। कानपुर का एक उदाहरण ले लीजिए, चमड़े का, जो देख ही रहे हैं आप, वहाँ यमुना नदी किस तरह से प्रवाहित है। हम लोग भी अपना सामान नदियों में फेंक देते हैं, तो वो भी आपका विषैले पदार्थ आपके खेत से चले जाते हैं, जो आप डाई यूरिया पोटाश डालते हैं अपने खेतों में। व्यवसायिक संकट क्या है साहब? तो व्यवसायिक संकट क्या है? बहुत से संकट है व्यवसायिक संकट। औजार में मान लीजिए आपने सही ढंग से ग्रीसिंग वगैरह नहीं किया है, तो कार्यकर्ता आपका जो है हाथ काट लेगा अपना, और आपकी मशीन को भी चोट पहुंचेगी। और जो है प्रक्रिया संबंधी जोखिम, मतलब अगर आपने मशीन प्रॉपर ढंग से नहीं खरीदा है, या उस आदमी की भर्ती सही ढंग से नहीं की है, तो ये सब क्या है, ये आपके कोई भी व्यवसाय अगर आप करेंगे तो उसमें आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। उत्पाद संबंधित जोखिम क्या है? उत्पाद संबंधित जोखिम ये है कि आपका, मान लीजिए आपने पहले से तय किया ही नहीं, अगरबत्ती का एक उत्पाद आपको, मान लीजिए अगरबत्ती का निर्माण करना है, आपने बाज़ार में देखा नहीं उसका रेट भाव और अपना शुरू कर दिया, तो इसमें जो है आपको कंपटीशन झेलना पड़ेगा। खैर दवा में तो सारे लोग 10 MR आपने देखे होंगे मार्केटिंग करते हुए, और एक ही उत्पाद पैरासीटामॉल का सब करते हैं। तो इसमें उत्पाद संबंधित जोखिम यही रहता है कि कंपटीशन हो सकता है। तो ये आपका उत्पाद संबंधित जोखिम। अब तो व्यवसाय में जोखिम नहीं रहेगा, ये चोरी दामन का साथ है व्यवसाय में जोखिम। तो व्यवसाय में जोखिम ये चोरी दामन का साथ है, ये शब्द भी पूछ के आपसे, ये लाइन भी कह के आपसे एक टिप्पणी पूछ सकता है। इसके बाद आपसे पूछता है व्यवसायिक सुरक्षा क्या है। तो व्यवसायिक सुरक्षा देखिए, अप्राथमिक सुरक्षा क्या है। तो व्यावसायिक सुरक्षा क्या है, तो उसमें आप स्कूलों में अग्निशमक यंत्र लगा हुआ देखेंगे, और ये सब आप दुकान का अपना बीमा वगैरह कराएंगे। ये सारी चीज़ें आपका व्यावसायिक सुरक्षा में है। और जो है प्राथमिक उपचार क्या है, तो प्राथमिक उपचार जैसे कि कोई आदमी गिर जाता है, तो उसको अस्पताल ले जाने से पहले अपने आपका कोई भी कर्मचारी हो, तो उसका गिर जाता है या उसको कुछ नाक से खून आने लगता है या चोट लग जाती है, तो अस्पताल ले जाने से पहले आप उसका कुछ जो उपचार करेंगे उसे हम प्राथमिक उपचार कहेंगे। और भारतीय संस्कृति का मतलब क्या है, और ये पर्यावरण से कैसे जुड़ी है भारतीय संस्कृति? भाई देखिए, वह संस्कृति जो हमें रहना खाना पीना ये सब सिखाती है और मानवता की तरफ ले जाती है, उसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। और पर्यावरण आपका जो है, आप पेड़ पूजा आप करते ही हैं, तो वो पेड़ पूजा आप इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, और लक्ष्य मैंने आपको बताया है, छाया भी मिलती है। और ये हमारे प्राकृतिक जीवन पर आधारित भी है। और भगवान बुद्ध भी पीपल के नीचे ही थे। पीपल का बहुत ही महत्व है। ग्रामीण विकास अगर आप आएँ तो यहाँ पर देखें तो आप संक्रामक रोगों के बारे में, टीबी हैजा ये सब बताइए। और उसके बाद आपसे पोषण माने, कुपोषण क्या है, तो कुपोषण सही बात है, अगर आप ढंग का खाना नहीं खाएंगे तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, इसे आप कुपोषण कह लेंगे। ग्रामीण विकास की जो योजनाएं आपसे पूछेगा, तो समन्वित ग्रामीण विकास योजना, ये इसमें सारे गांव की विकास योजनाओं को आप जोड़ लीजिए, मनरेगा जोड़ लीजिए, जवाहर रोजगार योजना जोड़ लीजिए, प्रधानमंत्री आवास जोड़ लीजिए, शौचालय जोड़ लीजिए, तो ये सबको जोड़ के जो एक योजना होती है उसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कहते हैं। इसके अंदर कृषक सीमांत किसान भी आते हैं 4 बीघे तक के। और जो है ग्राम ग्राम का विकास का मतलब यही है कि जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, न्यून आय वाला है, उसका आमदनी को जब आप बढ़ा देंगे तब समझें कि आप ग्राम का विकास करते हैं। ग्रामीण विकास का अर्थ ये कई इतिहासकारों कई लोगों ने इस तरह से लिखा है। उद्यमता का विकास में खंड ख में आपका पूछ लेता है परियोजना निर्माण तैयार करने के लिए चरण क्या क्या हो सकते हैं आपके। आप किसी परियोजना का चरण के तत्व क्या हैं आपके, और स्थान एवं मशीन का चुनाव कैसे करेंगे, परियोजना का लागत अनुमान लगाना, ये आपका समय का निर्धारण करिए। देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए या काम करने के लिए। उसके बाद आपका इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उद्यमों का प्रबंध। उद्यम अगर आप कोई उद्योग लगाए हुए दुकान भी खोले हैं, तो उसका जो है प्रबंध आपको
निर्णय लेने में आपका कैसे निर्णय लेंगे कि आप कितना माल बेचना है नहीं बेचना है, तो ये सब निर्णय लेना प्रबंध के अंतर्गत आता है। तो प्रबंध आपसे पूछेगा प्रबंध क्या है और बाजार प्रबंध क्या है। तो बाजार प्रबंध के 4 आधार हैं: उत्पाद, कीमत, उन्नति और भौतिक वितरण। तो ये बाजार प्रबंध से आपको क्वेश्चन बनेगा। तो ये उत्पाद, कीमत, उन्नति और भौतिक वितरण। पैकेजिंग करना कैसा है, पैकेजिंग देखिए जितनी अच्छी पैकेजिंग रहेगी उतना ही अच्छा माल बिकेगा आपका। तो बाजार का प्रबंध करना, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को समझना। उपभोक्ता जो है, आप पहले जो आपके पास आ रहा है ग्राहक, उसकी आवश्यकता क्या है, ये चीज़ आप जब समझ जाएंगे तो उस हिसाब से पैकिंग करके अपना सामान आप बेच सकते हैं। वितरण के स्रोत क्या हैं, आप जानते ही हैं कि आजकल जैसे बीमा में एजेंट होते हैं, और बाज़ार में आप जाएंगे तो थोक विक्रेता मिल जाएगा, स्टॉकिस्ट मिल जाएगा और फुटकर वाले भी मिल जाएंगे जो देख रहे हैं। तो आप आराम से इन पर लिख सकते हैं। लघु उद्योग के पूरक हेतु सरकारी क्रय प्रक्रिया, तो वही राइस मिल का धान जो है सरकार ही खरीदती है। और विक्रय कला एक अच्छे विक्रेता की विशेषता। देखिए विशेषता आपका पूछ सकता है, उद्यमी की विशेषता, ग्राहक की विशेषता। उसके बाद आपका भर्ती भर्ती आप अपने राइस मिल में रखेंगे मजदूर, या तो वो किस तरह से रखेंगे, उनका जो है प्रबंध कैसे करेंगे। भर्ती सीधे चस्पा करके भी आप कर सकते हैं कि आप हमें इतने आदमी चाहिए, और कुछ ऐसे पेपर से भी निकाल के कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका लगभग ख़त्म होता है। अगर आप इतना तैयार करके जाते हैं वीडियो सुन के, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ, हर क्वेश्चन 18 क्वेश्चन लिखिए, और जो बड़े क्वेश्चन होंगे वो अथवा करके दोनों मिला दिए गए रहेंगे। तो आप इस पे आप ध्यान दीजिए। और मेरी मेरी थैंक्स कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा।